हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों आज मैं आपके लिए इंडियन आर्मी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। यदि आप भी इंडियन आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी जीडी में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस क्या रहता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेबस जो है वो 15 क्वेश्चन जीके के होते हैं और 15 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, 15 मैथमेटिक्स के होते हैं और दोस्तों 5 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा कि किस टाइप के और कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हम अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज जो हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे अभी इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारा पार्ट 1 रहेगा जिसको कि हम आज डिस्कस करेंगे। हम इसमें टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन को। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। देख लीजिए दोस्तों किस टाइप के इंडियन आर्मी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों कि खिलाड़ियों को, कवियों को, वैज्ञानिकों को या फिर अभिनेताओं को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है वे खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है, यानी कि दोस्तों जो कश्मीर घाटी है उसका मुख्य शहर जो वो कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके सामने पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो श्रीनगर है वे कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने जापान, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज जो आधी रात का सूरज है वह कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्वे को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है मुंडकोपनिषद से, ऋग्वेद, नाट्यशास्त्र या सामवेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चिल्का झील कहाँ स्थित है। उड़ीसा में, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो जो चिल्का झील हो जाएगी वे हो जाएगी ऑप्शन ए, यानी कि उड़ीसा में पड़ती है। दोस्तों जो चिल्का झील है वे खारे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मिजोरम की राजधानी कहाँ है। तो आइजोल, शिलांग, इम्फाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मिजोरम की राजधानी है वे हो जाएगी आइजोल। दोस्तों यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मेघालय की राजधानी कहाँ पर है तो दोस्तों वह हो जाएगी शिलांग में। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है तो वह है इम्फाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। बिहार, असम, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप कि सभी को ये क्वेश्चन आता होगा। तो जो बिहू है वे है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लंदन नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों जो लंदन है वह किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन आपके सामने जेम्स, टेम्स, हेम्स या थेम्स। दोस्तों आपको बता दूं कि जो लंदन है वह है ऑप्शन बी, टेम्स नदी पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं। तो क्या आप दूरी, दिशा, ऊंचाई या सब कुछ, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक नक्शे का उपयोग करके हम जब दूरी, दिशा और ऊंचाई इनमें से सब कुछ वो पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है लोकसभा का अध्यक्ष, सी है भारत का राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वे होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन सा है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों बहुत ही इस क्वेश्चन से जो वो बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में जो जिस प्रकार से पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके सामने प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे लंबा जो सागर है वह है प्रशांत महासागर। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त करवाया? 1947 में, 1965 में, 1961 में, या फिर 1960 में? तो दोस्तों भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था 1961 में। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भारत देश कब आज़ाद हुआ? दोस्तों वह हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन आपके सामने है, सीन, थेमस, वोल्गा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पेरिस है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन ए, सीन नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? रीवा, जयपुर, चंडीगढ़, या फिर लखनऊ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, H1N1 क्या है? खांसी, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो H1N1 है वह है एक स्वाइन फ्लू। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जनरल साइंस के क्वेश्चन जब वो स्टार्ट हो रहे हैं, हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इनमें से लाफिंग गैस है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। यदि आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कि इनमें से हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो आप लोगों का आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा लाफिंग गैस। तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, हंसने को ही हम लाफिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो इन्होंने क्या किया कि इंग्लिश में पूछा है कि लाफिंग गैस कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड, जब वो लाफिंग गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट, कच्चा जस्ता, क्लेसाइट, या शीशे का कच्ची धात? तो दोस्तों जो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉक्साइट हो जाएगा एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? हो जाएगा ऑप्शन हो जाएंगे चमगादड़, कंगारू, गिलहरी, या प्लेटिप्स? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, रडार, ऊतकों का विज्ञान, लेजर बीम का अध्ययन, या फिर प्रसूति शास्त्र संचालन? तो जो लेप्रोस्कोपी है दोस्तों वे जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर
डी यानी कि प्रसूति शास्त्र संचालन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था है ठोस, तरल, प्लाज्मा या गैस। तो दोस्तों जो पदार्थ की चौथी अवस्था है वे है प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है। तो दोस्तों इनमें से एक मिश्रित उर्वरक क्या हो जाएगा, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, CAM या फिर NPK। तो जो मिश्रित उर्वरक हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि NPK। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या फिर विटामिन D। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। जो गाय का दूध है वे विटामिन A का समृद्ध स्रोत है। दोस्तों एग्जामिनर इससे यानी कि विटामिन के टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन जो वो पूछता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे कि यदि एग्ज़ाम में आ जाए कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा रेटिनॉल। और यदि विटामिन B का रासायनिक नाम पूछ ले तो दोस्तों विटामिन B का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। और विटामिन C का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन D का रासायनिक हो जाएगा विटामिन D का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। तो एक क्वेश्चन टॉपिक तो इस टाइप से बना दोस्तों। और दूसरा बना कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों वे होता है रतौंधी। विटामिन B की कमी से होता है बेरी। और विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी। और विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है। ऑप्शन है लीवर, फेफड़े, पेट या आंत। तो दोस्तों जो टाइफाइड बीमारी होती है वे होती है ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंत में। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, 3 जड़ों का दाढ़, अग्रदाढ़, कृंतक या रदनक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए। जो 3 जड़ों का दांत होता है वे होते हैं दाढ़, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिलरी मोलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, लार किसके पाचन में मदद करता है। तो ऑप्शन है आपके सामने प्रोटीन, वसा, फाइबर या स्टार्च। तो जो लार होता है दोस्तों वे करता है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि स्टार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है आपकी स्क्रीन पर, कम दर्शिता की वजह है। तो आँख की पुतली का स्थानांतरण, कमज़ोर मांसपेशियाँ, नेत्र गोलक का बढ़ना या फिर रेटिना का कमज़ोर होना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेटिना का कमज़ोर होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन वजन कितना होता है। तो ऑप्शन है 1 kg, 1200 ग्राम्स, 1350 ग्राम्स या 1500 ग्राम्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन होता है वे 1350 ग्राम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, पानी का अधिकतम घनत्व किस में होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जो पानी का अधिकतम घनत्व होता है वे होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है। दोस्तों हवा के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग या हैजा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो क्षय रोग, जिसको बोलते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस, इसको हम क्षय रोग बोलते हैं TB, ये हवा से फैलता है। और यदि दोस्तों एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आता है कि चूहे के काटने पर कि चूहे से लग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 31 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाती है।
दोस्तों जो वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा है ओजोन परत, वे हमें किससे बचाती है? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने प्रत्यक्ष विकिरण, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें या ब्रह्मांडीय किरणें। तो दोस्तों जो वायुमंडलीय का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें बचाती है, वे बचाती है हमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे से हमारी जब रक्षा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 32। दोस्तों 32 क्वेश्चन है, हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है। दोस्तों जो हवाई विमान होते हैं उसमें शुद्ध ईंधन कौन सा होता है? यानी कि पेट्रोल होता है, मिट्टी का तेल होता है, गैसोलीन होता है या फिर डीजल होता है? तो दोस्तों डीजल तो आपको पता है कि डीजल और पेट्रोल तो आपको पता होगा कि वे गाड़ियों में डलता है, तो गैसोलीन इसका हो नहीं सकता। तो दोस्तों हवाई विमानों में हो जाएगा मिट्टी तेल, कैरोसिन जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन ग्रंथि नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सी जो वो ग्रंथि नहीं है? पेट, जिगर, गुर्दे या फिर पाचक ग्रंथि? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जिगर, गुर्दे और पाचक ग्रंथि है, ये जो तीन जो सभी ग्रंथि है। और दोस्तों ये सभी क्या है? ग्रंथि है। और जो ग्रंथि नहीं है तो पेट जो वो ग्रंथि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा, ज़्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जाती है? तो दोस्तों ज़्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी होगी किसके द्वारा जब वह सुसाध्य बनाई जाती है? तो ऑप्शन है आपके सामने प्रकाश, एक्सरे, अवरक्त किरण या पराबैंगनी किरण। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं दोस्तों, और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन यही रहेगा, पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है? दोस्तों तो ऑप्शन आपके सामने पारा, सोडियम, पोटेशियम या बेरियम। तो जो पटाखों में हरी आग उत्पन्न होती है दोस्तों वे होती है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेरियम के कारण। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जो कि इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर पेपर था। आज हमने पार्ट 1 किया और हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा मैथमेटिक्स का। 35 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं और हमारे टोटल 15 क्वेश्चन ही बचे हैं। दोस्तों 35 क्वेश्चन हमने किए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है मैथमेटिक्स का। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप कि अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।